प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को जय मसीह की कहता हूँ और इस प्रीच द वर्ड चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बाइबल के सबसे सर्वप्रथम पुस्तक उत्पत्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सवाल है कि इस पुस्तक का अध्ययन हम क्यों करें, क्यों जरूरी है उत्पत्ति का पुस्तक को अध्ययन करना। तो उत्पत्ति का पुस्तक का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम संसार में जो कुछ भी देखते हैं, पूरे सृष्टि को, मनुष्य की उत्पत्ति को और हर एक चीज़ों का शुरुआत इसी पुस्तक में विवरण दिया गया है। अगर हम उत्पत्ति का पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ही बड़ा एक मिसिंग हमारे जीवन में होगा। हमें मालूम ही नहीं होगा कि हम जो भी इस संसार में देख रहे हैं या अनदेखी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का शुरुआत कहाँ से हुई। इसीलिए उत्पत्ति का पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पाप के विषय में हो, मृत्यु के विषय में हो, हर एक चीज़ों का जो शुरुआत है हम देखते हैं इस प्रथम पुस्तक उत्पत्ति के विषय में। इसीलिए ये पुस्तक अध्ययन करना जरूरी है। आइए हम कुछ और भी डिटेल बातों को समझेंगे। सर्वप्रथम हम उत्पत्ति शब्द के विषय में सकते हैं, वर्ड मीनिंग। उत्पत्ति जो शब्द है वो एक हिब्रू शब्द और बेरसित एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है प्रारंभिक उत्पत्ति और उत्पन्न होना। ये उत्पत्ति शब्द का अर्थ है। उसके बाद ये उत्पत्ति का जो पुस्तक है, किस प्रकार का पुस्तक है, तो ये एक व्यवस्था की पुस्तक है, मूसा की लिखी हुई पुस्तक है। इसका लेखक मूसा है। और ये किसे लिखा गया, तो ये इजराइल के लोगों को लिखा गया। और तिथि कब लिखा गया, तो 1440 से लेकर के 1400 ईस्वी ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई और जंगल के 40 वर्षों के दौरान लिखी गई। इसका मुख्य थीम इस पुस्तक का, तो हर उस चीज़ का शुरुआत जो अस्तित्व में है इस बात को ये बताता है। और मुख्य पद हम देखते हैं उत्पत्ति 3 का 15 और 12 अध्याय का 3 पद। तो ये मुख्य बातें हैं जब हम उत्पत्ति के पुस्तक का अध्ययन करते हैं। पुस्तक का प्रकार, लेखक, श्रोता, तिथि, उसका मेन थीम और मुख्य पद और उत्पत्ति शब्द का अर्थ। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब बातों का जान करके आपको और भी आसानी होगी। अभी हम लोग और भी कुछ डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति जो पुस्तक है उसमें मुख्य शब्द क्या है। उत्पत्ति किताब के मुख्य शब्द है क्रिएट और मेक, सृजा या सृष्टि। ये लगभग 38 टाइम्स 38 बार उत्पत्ति किताब में ये मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है उत्पत्ति पुस्तक में। अभी इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से मूसा ने इस पुस्तक को इजराइल लोगों के लिए लिखा। तो मूसा ने इस पुस्तक को उस समय लिखा जब इजराइल लोग कनान देश की ओर जा रहे थे और इजराइल राष्ट्र को ये जानना जरूरी था कि वे कहाँ से आए हैं, ये दुनिया कहाँ से आई है, मानवता मूल रूप से कैसे असफल हुई थी और परमेश्वर ने उस असफल लोगों को एक बार फिर से मौका दिया और उस वादा किए हुए देश में ले जा रहे हैं। इन प्रमुख बातों को, गंभीरता बातों को जानने के लिए इस पुस्तक को लिखा गया। अब इसमें से कुछ प्रमुख लोग हैं इस उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं। नंबर 1 आदम, नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। और ये सब प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं और ये सब व्यक्ति अगर हटा दिया जाए तो उत्पत्ति पुस्तक में कुछ नहीं रहेगा। तो ये याद रखने की बातें हैं। हम आगे की ओर कुछ प्रमुख बातों को देखेंगे इस मैप के माध्यम से। बाइबल की जो सभी घटनाएं हैं वो हमारे संसार के जो सबसे भूमि में से जो मध्य सेंटर में जो घटित हुई है उसको कहते हैं भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र, जो पालेस्टाइन के नाम से हम जानते हैं। यही वो कनान है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति में जो अदन की बगीचा है वो कहाँ पर स्थित होगी, तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति में 2 नदियों के बारे में जिक्र किया गया है। और वो दोनों नदी हम देखते हैं, रिवर टाइग्रिस और रिवर यूफ्रेटिस। ये दोनों रिवर को हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमें ये अंदाज़ा हो करके हम समझते हैं कि अदन की जो वाटिका थी इस अगल बगल क्षेत्र में होगी। तो इस मैप के माध्यम से भी हम उत्पत्ति के पुस्तक को समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर घटना घटी थी और किस समय परमेश्वर ने अदन के बगीचा को बनाया था और कहाँ पर रखा था। तो इस मैप का अध्ययन करने का यही मकसद है
कि आप लोग इस मैप को देख करके समझे कि परमेश्वर ने किस तरह से आदम को रचा था और कहाँ रखा था। आइए हम लोग डिटेल से कुछ उत्पत्ति के पुस्तक का जो स्पेशल फीचर्स है हम जानेंगे। इस पुस्तक के प्रमुख विशेषताएं क्या है जो अन्य पुस्तकों में नहीं मिलती। उत्पत्ति का पुस्तक निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था विवरण का परिचय है और साथ ही साथ संपूर्ण पुराने नियम का एक परिचय पुस्तक है। अगर ये उत्पत्ति का पुस्तक नहीं होगा तो हम पुराना नियम के बाकी पुस्तकों को समझ ही नहीं पाएंगे। ये एक आधार का पुस्तक है, हमें इसीलिए ये प्रमुख विशेषताएं बताती है। दूसरा, उत्पत्ति पुस्तक जो है हमें बताती है कि तारे, महासागर, जानवर, पेड़ पौधे और सारी सृष्टि, यहाँ तक कि संसार में पाप, मृत्यु क्यों है और विभिन्न भाषाएं और विभिन्न जनसमूह क्यों है, इसका एक आधार वो बताती है। तीसरा बात, बाइबल के सभी प्रमुख सिद्धांत उत्पत्ति में ही पाए जाते हैं, चाहे वो पुरुष के विषय में हो, स्त्री, विवाह और विवाह की उत्पत्ति, पाप, मृत्यु, परमेश्वर की मुक्ति का योजना की शुरुआत, ये जो सभी मूलभूत सिद्धांत है हम देखते हैं कि उत्पत्ति पुस्तक में ही सभी पाए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर उत्पत्ति का पुस्तक अगर नहीं रहेगा तो बहुत बड़ी बातों का हमें समझ में नहीं आएगा। और भी प्रमुख विशेषता के देखेंगे। नंबर 4, उत्पत्ति की पुस्तक कम से कम 2200 वर्षों की कुल अवधि को दर्शाती है। अगर हम देखेंगे तो केवल उत्पत्ति पुस्तक जो 50 अध्याय है, जिसमें अध्याय 1 से 11 तक 1800 साल कवर करता है और अध्याय 12 से 50 तक 400 साल का इतिहास को कवर करता है। एक बहुत ही बड़ा एक वर्षों को कवर करने वाला एक पुस्तक है। उसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर में, यह एकमात्र पुस्तक है जो परमेश्वर को विश्राम करते हुए वर्णित करती है। पूरे बाइबल में हम कहीं नहीं देखते कि परमेश्वर विश्राम कर रहा है, परंतु केवल उत्पत्ति में ही इस बात को हम पाते हैं कि परमेश्वर ने विश्राम लिया सारी सृष्टि को बनाने के बाद। 6 नंबर में, यह आने वाली मसीहा यीशु मसीह के विषय में कह रहा है कि उसके दुख और अनंत विजय की पहली भविष्यवाणी देता है। ये पहला पुस्तक है जो प्रभु यीशु मसीह के दुख को और आने वाले उसके विजय के विषय में भविष्यवाणी करता है। 7 नंबर कहता है कि केवल प्रभु यीशु मसीह के दुख और विजय ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह कौन से गोत्र से वो जन्म लेंगे और कहाँ जन्म लेंगे उसके विषय में भी कहता है। उस गोत्र का स्पष्ट संकेत करता है जहाँ वो आएगा, और उस पहली पुस्तक है जिसमें यह शहर का जहाँ वो पैदा हुआ उसके विषय में वो उल्लेख करता है। और भी कुछ हम प्रमुख विशेषता को देखेंगे। इस पुस्तक में हम पाते हैं कि मनुष्य जब पाप किया तो अपने मानवीय सोच के अनुसार अपने आप को बचाने का वो उदाहरण किया, अपने धर्म के काम वो किया। तो देखते हैं कि अंजीर के पत्ते के द्वारा अपने आप को वो बचाना चाहा, लेकिन वो भी देखते हैं कि ईश्वरीय छुटकारे का हम पहला उदाहरण भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक मेमने का वध करके उस चमड़े का कपड़ा उन्हें पहनाया और उसे नग्नता को छिपाया। तो हम इस बातों को भी देखते हैं। उसके बाद 9 में देखते हैं कि एक अनोखी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति के विषय में लिखा है जो पहली मृत्यु हाबिल का हुआ है, और एक ना मरने वाले व्यक्ति भी हनोक के विषय में भी इसी पुस्तक में पाते हैं। और हम ये पाते हैं कि इस उत्पत्ति के पुस्तक में पूरे बाइबल में 4 ईश्वरीय संस्थानों के विषय में दिया गया है, जिसमें से 3 ईश्वरीय संस्थान जो विवाह, मानव सरकार और राष्ट्र इजराइल, ये जो 3 इंस्टीट्यूशन है, एक परमेश्वर स्वयं स्टार्ट किया, वो विवाह के विषय में है, मानव सरकार गवर्नमेंट के विषय में है, और इजराइल राष्ट्र के विषय में है। और चौथा जो चर्च है वो न्यू टेस्टामेंट में स्टार्ट हुआ है, हम देखते हैं वो भी पुराने नियम में इसका उल्लेख नहीं है पर नया नियम में है, और ये भी परमेश्वर की ओर से ही स्टार्ट किया हुआ एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये प्रमुख इंस्टीट्यूशन परमेश्वर की ओर से ही प्रारंभ की गई है। आगे हम लोग और भी देखेंगे। आइए हम देखते हैं रूपरेखा। अगर हम इस रूपरेखा को ध्यान देंगे तो उत्पत्ति के 50 अध्याय को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उत्पत्ति में 50 अध्याय को हम 2 भागों में बांटे हैं समझने के लिए। सबसे पहला है अध्याय 1 से 11 तक 4 मेजर इवेंट्स, और अध्याय 12 से 50 तक 4 मेजर पर्सन। अभी देखिए 4 मेजर इवेंट्स में है, पहला जो इवेंट है क्रिएशन, सेकंड फॉल ऑफ मैन, थर्ड फ्लड, और चौथा है द टावर ऑफ बेबल। और 4 मेजर पर्सन में है, पहला पर्सन अब्राहम, दूसरा इसहाक, तीसरा जैकब और चौथा है जोसेफ। तो अगर आपको आसानी तरीके से अगर इस आउटलाइन के माध्यम से उत्पत्ति को समझना है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। उत्पत्ति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला 4 प्रमुख घटनाओं
के संबंध में और 4 प्रमुख आदमियों के विषय में। तो इस तरह से आप इस पूरे अध्याय को आसानी से उत्पत्ति के सेटिंग्स को आप समझ सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन जब दोनों भागों को हम देखते हैं, उत्पत्ति का जो लेखक है ज़्यादा समय सेकंड भाग में वो देता है। आइए हम कुछ उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य से जुड़े हुए कुछ तुलना को हम देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक एक प्रारंभ की पुस्तक है, तो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक एक सब चीज़ों का अंत का पुस्तक है। कई बार लोग बोलते हैं कि बाइबल संपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल एक संपूर्ण पुस्तक है जो शुरुआत और अंत दोनों को बताता है। देखिए, उत्पत्ति में वर्तमान आकाश और पृथ्वी का सृजन के बारे में बताया गया है और प्रकाशित वाक्य में नए आकाश और नई पृथ्वी का सृजन के बारे में कहा गया है। उत्पत्ति में परमेश्वर के विरुद्ध मानवता का पहला विद्रोह बताया गया है, वही प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम विद्रोह के बारे में बताया गया है। उत्पत्ति में पाप का प्रवेश बताया गया है और प्रकाशित वाक्य में पाप का अंत बताया गया है। उत्पत्ति में श्राप का लगाया जाना या श्राप का शुरुआत बताया गया है और प्रकाशित वाक्य में श्राप का हटाया जाना या श्राप का अंत बताया गया है। उत्पत्ति में मृत्यु का आरंभ बताया गया है और प्रकाशित वाक्य में मृत्यु का अंत बताया गया है। उत्पत्ति में शैतान का प्रथम विद्रोह बताया गया है कि शैतान ने पहला विद्रोह किया परमेश्वर के विरुद्ध, और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि शैतान का विद्रोह का अंत बताया गया है कि अब शैतान का कोई चाल चलन नहीं चलेगा, वो पूरी तरह से शैतान का अंत हो जाएगा, वो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि उत्पत्ति सच में एक सब चीज़ों का शुरुआत है और प्रकाशित वाक्य सब चीज़ों का अंत है। आइए हम आज जो हमने अध्ययन किया है उत्पत्ति के पुस्तक से कुछ लेसनों को हम सीखेंगे। सबसे पहला लेसन यह है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में सृष्टि की है। जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में सृष्टि की है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का एक विशेष योजना है हमारे जीवन में। When God created creation, you are in His mind। जब परमेश्वर ने सृष्टि को सृष्टि कर रहा था, आप उसके दिमाग में थे। इसका मतलब परमेश्वर का एक विशेष प्रैक्टिकुलर योजना आपके जीवन से है। उसके बाद दूसरा जो लेसन है, पाप को हल्के में ना ले, नहीं तो वो आपके पूर्ण जीवन को नाश कर सकता है। हम देखते हैं कि किस तरह से आदम ने जब पाप किया और उसका जो परिणाम हुआ, इतना भयंकर परिणाम हुआ कि वो साथ ही साथ पृथ्वी को भी श्रापित किया गया, यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी नाश हो गई और परमेश्वर पृथ्वी को पूरी तरह से जल प्रलय के द्वारा नाश करना पड़ा। इतना भयंकर उसका परिणाम हुआ था, इसीलिए हमें पाप को हल्के में नहीं लेना है। तीसरा हम जो लेसन को देखते हैं कि परमेश्वर प्रतिज्ञा को कायम रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जब अब्राहम को प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें एक देश दूंगा और तुम्हें आशीष करूंगा, सच में परमेश्वर उस प्रतिज्ञा के प्रति कायम रहता है और अब्राहम को वह आशीषित करता है। चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर आशीष करते हैं जो उनके प्रति आज्ञाकारी और उनके प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं। सच में परमेश्वर जो है उन सभी लोगों को जो उनके आज्ञा के प्रति विश्वास योग्य और उसके प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं, परमेश्वर उसको आशीर्वाद देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रथम क्लास हुआ उत्पत्ति का और ये सर्वे था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे। परमेश्वर सबों को आशीर्वाद दे। फिर से इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब